इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बनारस में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कोलकाता के गंगा नदी में भी इफ्तार पार्टी की गई। साथ ही इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ लिखा गया कि यही अंतर है उत्तर प्रदेश और बंगाल में, जहां बंगाल में इफ्तार पार्टी के बाद भी ना किसी पर मुकदमा दर्ज हुआ और ना कोई गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें, साथ ही कई सारे मौलानाओं और AIMIM के प्रवक्ता की तरफ से इस पर विवादित बयान भी दिए गए हैं। इस पर और अपडेट्स के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। हमने बनारस की वीडियो देखी जिस पर सियासत इतनी गर्मा रही है। अब दूसरी तरफ ये कोलकाता से एक और नई वीडियो जारी हुई है जिसमें गंगा में जाकर वापस से इफ्तार पार्टी की गई है। क्या ये हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये TMC के गुंडे हैं और ये पश्चिम बंगाल में लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो, खास करके मुसलमानों को, कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में भले ही हिंदुओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तब तक हम कोई भी गुंडागर्दी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, हिंदुओं को परेशान कर सकते हैं, हमें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप देखिए यहां असली सवाल क्या है। बनारस में ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद बंगाल से तस्वीरें निकलकर सामने आती है और उसके बाद ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो इसको सही बताते हैं, जो कहते हैं कि भारत सेकुलर कंट्री है और ये भी कहते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को जितना आहत कर दो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तब तक देश सेकुलर रहेगा। जैसे ही मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी वो तुरंत कम्युनल बन जाएगा। यही अंतर है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में 14 जिहादी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन लोगों के लिए अब एनकाउंटर एक्शन, बुलडोजर एक्शन, यहां तक कि फांसी की मांग की जा रही है कि ऐसे जिहादियों को एक झटके में योगी मॉडल के तहत सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा कभी हिंदुओं की भावनाओं को इस कदर आहत ना करें। अब देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल का मामला है ये पूरे देश को शर्मसार करता है और ये बंगाल के मुसलमानों को एक मैसेज है, घुसपैठियों को एक मैसेज है कि तुम बंगाल में कुछ भी करोगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन आप एक बार मानसिकता को समझिए, इनकी सोच को समझिए कि कैसे ये लोग एक तो हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं। माँ गंगा हिंदुओं के लिए माँ के समान है और उसकी जो महत्व है, उसका जो इंपॉर्टेंस है हिंदू धर्म में, वो बताने की जरूरत नहीं है। चाहे उत्तराखंड से निकलना हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर अरब सागर में मिल जाना। आप देखिए कि गंगा नदी हिंदुओं के लिए हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा जल से पवित्र हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी कर्मकांड हो, कोई भी विशेष आयोजन हो, गंगा जल के बिना हिंदुओं का कुछ नहीं होता है। पवित्रता की सबसे बड़ी निशानी कोई है तो वो गंगा है। यहां तक कि जब कोई भी हिंदू उसकी मौत हो जाती है तो शमशान भी जो होता है, अगर गंगा किनारे किसी को जलाया जाता है तो कहा जाता है कि इससे बड़ी मुक्ति कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसे में हिंदुओं की आस्था को इस तरीके से रौंद देना ये बताता है कि हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर और इतनी स्वतंत्रता से जिंदगी जीने के बाद कैसे हमारे देश को खोखला करने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। क्योंकि अभी आपने हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की बात की, तो मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि AIMIM के प्रवक्ता हैं नफीस अंसारी, उन्होंने एक मीडिया चैनल पे ये बयान दिया कि मानते हैं कि हड्डियां फेंकना गलत था, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है हिंदुओं में तो उसके बाद जो अस्थियां बहाई जाती है गंगा नदी में, या जो बची हुई हड्डियां होती है वो बहाई जाती है गंगा नदी में, तो क्या गंगा उससे दूषित नहीं होती है? देखिए, इन मूर्खों को समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इनको इतना ही ज्यादा खुशी मिल रही है हड्डियां फेंकने की तो जाके किसी मस्जिद में फेंक देते। आप हिंदुओं के सबसे बड़े जो पवित्रता की निशानी है, एक तो गंगा नदी में जाकर बोटिंग कर रहे हो। आपको बता दें कि वाराणसी में नियम है कि गंगा नदी के 250 मीटर के आसपास किसी भी जिहादी का प्रवेश वर्जित है। वहां इस तरीके से कि वो, और यहां तक कि गंगा नदी के अलावा मंदिरों को लेकर भी ये गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग गए। और आप देखिए, ये नमो घाट के आसपास की तस्वीरें हैं, ये ब्रिज है उसके नीचे ये लोग, मैं भी अभी कुछ दिन पहले बनारस से आया हूं तो मैंने देखा है वहां पर कि लोग किस तरीके से मां गंगा को लेकर डेडिकेटेड नजर आते हैं। पूरी दुनिया से लोग काशी आते हैं क्योंकि उसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट पर लोग मोक्ष पाने के लिए कहते हैं कि कई जन्मों में पुण्य करना पड़ता है, तब जाकर उनको वहां पर मोक्ष मिलता है, जिनका अंतिम संस्कार वहां किया जाता है।
गंगा जल और गंगा नदी की इतनी महत्वता है कि हमारे 4 वेद, हमारे 18 पुराण, हमारे 18 उपनिषद, तमाम चीजों में गंगा नदी और गंगा जल की महत्वता सबसे ऊपर है। और आपने देखा होगा, चाहे बी आर चोपड़ा का रामायण हो, महाभारत हो, जो भी सीन आता है वहां पर जब भी गंगा नदी की बात होती है, माँ गंगा की बात होती है, गंगा जल की बात होती है, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, वहां पर वो खुद बताते हैं कि इसकी महत्वता कितनी ज्यादा है। और जो लोग टीवी चैनल्स पर डिबेट पर फालतू की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर बकवास कर रहे हैं और गंगा नदी को लेकर सेकुलरिज्म का रोना रो रहे हैं, उन लोगों के लिए अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन की जरूरत है। उनको यह बताना चाहिए, उनको यह दिखाना चाहिए कि उत्तम नगर में गुब्बारे की छींट जिसमें सिर्फ पानी भरी होती है, एक मुस्लिम महिला के बगल में गिर जाता है तो वो अपवित्र हो जाती है। और हिंदुओं के जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उसके बीच में घुसकर वहां पर जूठी हड्डियां को फेंकना, क्या वो अपवित्रता नहीं है? हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदुओं के साथ कुछ भी करो। क्या हमारे देश में अब हिंदुओं की यही स्थिति हो गई है? क्या हिंदुओं के साथ यही चीजें होती रहेंगी और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रहेंगी? सर, मौलाना रशीदी का भी इस बयान आया है और काफी विवादित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है उनकी आस्था तो हर ही चीज में है, पेड़ में है, जानवरों में है, तो क्या जो गैर हिंदू है वो जीना छोड़ दे? देखिए, ये रशीदी जो है, इसका दिमाग पहले से ही आधा था और अब ये और ज्यादा छोटा होते जा रहा है। हिंदुओं की आस्था अगर पेड़ में है, पौधों में, तो ये अच्छी बात है कि आप ये सोचिए कि ये आस्था कितनी शाश्वत है, कितनी दूर तक जाती है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस आस्था को खत्म नहीं कर सकता है। हिंदू एक ऐसा, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें लोग आस्तिक भी हैं और कई लोग पूजा पाठ को नहीं भी मानते हैं। तो क्या उन लोगों को यहां से हटा दिया जाता है? लेकिन यही दूसरे धर्म में आप देख लीजिए, थोड़ी सी भी आप धर्म के खिलाफ कुछ चीजें कर लीजिए, 1 मिनट में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, नारे लगने लगेंगे। होली का त्योहार आता है, भारत की तमाम मस्जिदों को ढक दिया जाता है। उनको लगता है कि थोड़ी सी रंग जाएगी तो मस्जिद अपवित्र हो जाएगी। वहां पर इतनी सी छोटी चीजों का आप इतना ख्याल रखते हैं। और देश में जो बहुसंख्यक समाज है, 100 करोड़ से ज्यादा जिसकी आबादी है, पूरे विश्व में जिसका प्रभाव है, भारत में इतने ज्योतिर्लिंग हैं और अभी तो चैत्र नवरात्रि का समय आ रहा है। आप देखिए कि ऐसे समय में इन जिहादियों का गंगा नदी में हड्डियां फेंकना, इफ्तार पार्टी करना, यह किसी सोची समझी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा लगता है और यह हिंदू मुसलमान के एंगल को जोड़ता है। और इससे आप बंगाल के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव को दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह घटना, इसको अंजाम दिया गया है, ये आप देखिए कि इन लोगों के चेहरे पर कहीं भी आपको थोड़ी भी सिकन नजर आ रही है। चाहे बंगाल की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश की घटना हो, बनारस की घटना हो, इन लोगों को लगता है सिखाकर भेजा गया है, ट्रेनिंग देकर भेजा गया है और उसके बाद वीडियो अपलोड किया। वीडियो अपलोड करके ये तो वही हुआ कि जैसे कन्हैयालाल को मार दिया गया और उसके बाद वीडियो अपलोड किया गया कि हमने उसको खत्म कर दिया। तो इस सोच को खत्म करने की जरूरत है और जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होगा, ये तने और मोटे होते जाएंगे और आगे चलकर जो इनके फूल और फल निकलेंगे वो और भी खतरनाक होंगे, वो भारत को और ज्यादा खोखले करेंगे। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, कौशाम्बी से जिहादियों के पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, हमारे लोगों के पैसे पर पलने के बाद इन जिहादियों की तरफ से अगर ऐसी चीजें की जाती है तो निश्चित तौर पर इनके लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनको यहां से इतनी दूर भेज देना चाहिए कि ये गंगा नदी तो छोड़िए, ये भारत के बारे में अगर कुछ नेगेटिव सोचते भी हैं तो इनको एक बार डर लगना चाहिए। इनके जहन में वो तस्वीरें आनी चाहिए कि अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा। आप जाकर चीन में करके दिखाओ, आप जाकर रूस में करके दिखाओ, आप जाकर इजराइल में करके दिखाओ, 1 मिनट में औकात का पता चल जाएगा। लेकिन प्रवक्ता और मौलाना तो एक तरफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के बड़े नेता है अखिलेश यादव, वो भी ऐसे बयान देते हैं। वो भी कहते हैं कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं कि इसलिए गिरफ्तारी हो गई, की होती तो गिरफ्तारी नहीं होती, और इफ्तार पार्टी करने में दिक्कत ही क्या है। देखिए, इससे शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता। वो कहावत है ना कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है आज के दौर में। अखिलेश यादव जैसे नेता और भी राहुल गांधी जैसे नेता, यही लोग इन जिहादियों को आगे बढ़ाते हैं, इनके पैरोकार बनते हैं और इनको शक्ति देते हैं, इनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि तुम ऐसी घटनाएं करते रहो, हम तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे, सेकुलरिज्म का रोना हम रोएंगे, सेकुलरिज्म का चोला हम ओढ़ेंगे और फिर हम बाद में कहेंगे कि भगवा आतंकवाद, फिर हम कहेंगे कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू धर्म में जबरदस्ती सब कुछ थोपा जाता है। सवाल यहां यही है, इन लोगों की स्थिति धीरे धीरे कैसे खत्म होती जा रही है। आप देखिए, आज कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, एक दौर में इनका राज हुआ करता था और आज ये कहां से कहां पहुंच गई हैं। इन लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 5-10 साल में इनके पार्टी में हो सकता है
कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई ना बचे और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई ना बचे। ऐसे में अब जो मांग उठ रही है लोगों की, उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि हिंदू आखिरकार कब तक ये सहेंगे। वो दौर अब चला गया, अब नया दौर आया है, अब योगी आदित्यनाथ का दौर आया है। इसमें हिंदुओं की आस्था का सम्मान होगा और बार बार सीएम योगी इस बात को दोहराते हैं कि अगर आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर अगले चौराहे पर उल्टा लटकाएंगे, क्योंकि हम दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आप इसी चीज को उल्टा करके सोच लीजिए, अगर किसी मंदिर में किसी हिंदू महिला ने जाकर पूजा पाठ कर लिया होता, उस पर कुछ फेंक दिया होता, असम की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, मस्जिद के सामने थोड़ा सा मांस फेंकने पर कई बार इतना बड़ा विवाद हो गया है कि मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि हिंदुओं की आस्था इतनी सस्ती हो गई है क्या? हिंदुओं के जो भगवान हैं वो इतने ज्यादा लोगों के लिए आसान हो गए हैं, इनके इतने ज्यादा उनके लिए सस्ते हो गए हैं कि कुछ भी बोल लो। भगवान शिव को लेकर जिस तरीके से ये जिहादी उनके शिवलिंग को लेकर कमेंटबाजी कर रहे हैं, अभी मैं लगातार सोशल मीडिया देख रहा हूं कि वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यहां कोई भी हिंदू क्या किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठा रहा है? क्योंकि हिंदू समाज का वो काम ही नहीं है, वो इन चीजों में भरोसा ही नहीं करता है, उसको यकीन ही नहीं है। अपने धर्म को बेहतर तरीके से आप उसकी इज्जत कीजिए, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन दूसरे धर्म को इस तरह से दरकिनार करना और उसके ऊपर ऐसी घटिया टिप्पणी करना, ऐसी घटिया हरकत करना, यह बताता है कि ऐसी मानसिकता का जब तक कोई तगड़ा इलाज नहीं होगा फिर ये सबक नहीं सीखेंगे, और जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे आने वाले समय में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इन 14 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत जल्द इन पर आपको बड़े एक्शन भी नजर आएंगे। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। एक तरफ जहां बनारस से ये तस्वीरें सामने आई थी और ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बंगाल से भी ऐसी इफ्तार की गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। विवादित बयान आ रहे हैं और हिंदू पक्ष में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्या के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।